Okay, assalamu alaikum. So we were discussing exercise 3.1. So we will continue that. तो जनाब क्वेश्चन नंबर 9 से पहले हम देखेंगे कि पहले कॉन्करेंट लाइंस होती क्या है। तो जनाब कॉन्करेंट लाइंस हम किसे कहते हैं? When more than two lines meet at one point, then the lines are concurrent and the intersection point is called the point of concurrency. So for suppose हमारे पास जनाब एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही और जनाब एक लाइन ये रही। तो फॉर सपोज अगर ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये यहाँ मीट कर रहे हैं, तो जनाब ये पॉइंट है हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो जनाब कॉन्करेंट लाइंस के लिए अगर लाइन 1 की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, लाइन 2 की इक्वेशन है जनाब a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और जनाब लाइन 3 की इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये तीनों लाइंस की इक्वेशन हैं तो जनाब कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट लाइंस ये होती है जनाब के a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 का जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट बराबर होता है जनाब 0 के। ये कंडीशन होती है कॉन्करेंट लाइंस की। अच्छा जी, अगर आपके पास दो लाइंस हो और आपको उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, तो आप कैसे निकालते हैं? जनाब इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकलता है साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, लेकिन अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करना नहीं चाहते और आप डायरेक्ट फॉर्मूला से यूज करना चाहते हैं, तो जनाब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या है जनाब? वो है जनाब b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 कॉमा c1a2 माइनस c2a1 अपॉन यही वैल्यू। तो जनाब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है जो कि हमें किताब में बताया गया है। क्लियर है जनाब यहाँ तक? कोई मसला? ओके, मूविंग फॉरवर्ड इन क्वेश्चन नंबर 9।
For suppose in part 1 they have given us three equations: x minus y is equals to 6, 4y plus 22 is equals to 3x, and 6x plus 5y plus 8 is equals to 0. तो जनाब ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0, और जनाब ये कॉपी हो जाएगा 6x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज बताना शुरू करूँ तो जनाब a1 जो है वो 1 है, जो b1 है वो -1 है, और जो c1 है वो -6 है. जनाब a1 b1 c1 आए लाइन 1 से, देन a2 आएगा 3, b2 आएगा -4, और c2 आएगा जनाब -22, और जनाब a3 है 6, b3 है 5 और c3 है 8. तो जनाब ये आपने साइड पे गैदर कर ली वैल्यूज ए बी सी की. उसके बाद हमने लिखना है, क्या लिखना है जनाब, कि इफ लाइंस आर कॉन्करेंट, अगर लाइंस कॉन्करेंट हैं तो ये बात आपको पता है कि जो डिटर्मिनेंट लिखा है मैंने ये 0 के बराबर होगा. तो इसका मतलब है कि ये डिटर्मिनेंट मैं बना देता हूँ यहाँ पर 1 3 6 -1 -4 5 -6 22 और 8. जनाब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो मुझे 0 के बराबर लाके दिखाना है. और जनाब डिटर्मिनेंट में हमारे बच्चे चीते हैं, तो सिर्फ कुछ भी नहीं करना, आपको एक्सपेंडिंग करनी है. तो एक्सपेंडिंग आप कर लें थ्रू R1, और उसके बाद आपको एक्सपेंशन आती है तो बड़े आराम से आप इसको 0 प्रूव कर देंगे. जनाब क्वेश्चन नंबर इसके बाद है हमारे पास 10 ना. क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कह रहे हैं जनाब, 10 दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस 1, और जनाब दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, और जनाब दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू k x प्लस 3. सबसे पहले तो हम इसको अरेंज करेंगे. जनाब ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और जनाब k x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो जनाब फिर वही बात है, आपको a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 चाहिए. तो जनाब हम बता देंगे कि a1 a2 a3 क्या है. जनाब a1 हो गया 2, a2 हो गया 1, और a3 हो गया k. देन b1 आ गया -1, देन b2 आ गया -1, और b3 भी आ गया -1. देन c1 आ गया 2, देन c2 आ गया 1, देन c3 आ गया 3. और जनाब फिर हमने वही करना है कि क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या गिवन है कि लाइंस आर कॉन्करेंट. तो एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये a1 b1 c1 ऐसे लिखा हो, या फिर आप इसको ऐसे ऐसे लिख दें a1 a2 a3, ये तब भी 0 के ही बराबर आएगा. मर्जी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो ये तब भी, पता है ना कि ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट पे फर्क नहीं पड़ता. तो जनाब होगा क्या कि ये वैल्यूज मैं इधर डाल देता हूँ, तो ये जाएगा 2 1 k -1 -1 -1 2 1 3, और इसको मैं इक्वेट करूंगा 0 से, और जनाब इसके बाद मैं करूंगा एक्सपेंडिंग. तो मैं लिखूंगा एक्सपेंडिंग थ्रू R1.
एक्सपेंडिंग तो हमारे बच्चों को आता ही, ये चीते हैं हमारे बच्चे उसमें। तो जनाब 2 के साथ हम क्या लिखेंगे? 2 के साथ हम लिखेंगे -1 1 -1 3। फिर हम साइन चेंज करेंगे, 1 लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे -1 2 और -1 3। फिर हम लिखेंगे k। फिर हम लिखेंगे -1 और 2 और -1 और 1, और इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से। बेटा ये हो जाएगा -3 + 1, ये हो जाएगा -3 + 2, ये हो जाएगा -1 + 2। तो जनाब ये हो जाएगा 2 × -2, जनाब ये हो जाएगा -4 + 1 + k। तो बेटा k की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, और k की वैल्यू ही मांगी थी क्वेश्चन में। बात समझ आ गई है जनाब? क्लियर है जी? ओके जनाब, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की जानिब। 19 में हमसे कह रहे हैं कि जनाब फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द टू लाइंस दिस। तो जनाब लाइन 1 की हमें इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन है जनाब? k -1 x + k y -5 = 0। और जनाब हमें लाइन 2 की इक्वेशन भी दी हुई है, k x जनाब हमने 2 लाइंस कंसिडर की हैं। तो 2 लाइंस के बारे में वो ये कह रहे हैं, let's say this is x axis and this is y axis. So let's say these two lines L1 and L2 will be meeting at x axis. So बेटा अगर ये x axis पे मीट करेंगी तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये होगा x, 0 के बराबर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा जनाब, मैं यहाँ पर कंसिडर करूंगा। तो जनाब मैंने यहाँ पर कंसिडर किया 2 लाइंस को, a1x + b1y + c1 = 0, और लाइन 2 को कंसिडर किया a2x + b2y + c2 = 0। फिर मैंने ये कहा कि ये x, 0 पर मीट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 0 होगी। तो मैंने दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख देनी है, क्योंकि ये दोनों x बराबर होंगे, क्योंकि दोनों लाइंस मीट कर रही हैं x एक्सिस पे, तो दोनों x बराबर ही होंगे। तो दोनों के x मैंने बराबर रख दिए। क्या ये बात समझ आ रही है? तो जनाब अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं वैल्यूज डालूंगा। जनाब a1 बराबर है k - 1 के, और c1 बराबर है -5 के, a2 बराबर है k के, और जनाब c2 बराबर है 7 के। तो अगर ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दूं तो ये हो जाएगा -5 k - 1, और जनाब ये हो जाएगा 7 k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -5 के, हो जाएगा 7 k - 7, जनाब ये हो जाएगा -12 k = -7, और जनाब k की वैल्यू आ जाएगी 7/12। क्या ये बात समझ आ गई है? तो जनाब अगर ये x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में सेम कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और अब वो ये कह रहे हैं कि मीटिंग एट y एक्सिस। तो इसका मतलब अगर लाइंस y एक्सिस पे मीट करेंगी तो फिर हम y इंटरसेप्ट निकाल के बराबर रखेंगे। बात समझ आ रही है जनाब? कोई इशू इसमें? तो जनाब अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो खुद से भी कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। जनाब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मजीद चीज़ों के साथ।